पहाड़ी खिड़की का रहस्य। एक समय की बात है। परीलोक और पृथ्वीलोक दोनों लोकों में बहुत ही दोस्ती थी और दोनों लोकों के वासी वक्त पड़ने पर एक दूसरे की बहुत मदद किया करते थे। एक बार की बात है, परीलोक की परियां पृथ्वीलोक पर भ्रमण के लिए आईं। पृथ्वी की सुंदरता का आनंद उठाते उठाते वे जंगल की तरफ चली गईं। उस जंगल में कुछ खतरनाक राक्षस भी पृथ्वीलोक का विचरण करने आए हुए थे और जंगल में आने वाले लोगों को पकड़कर खाते और अपनी भूख मिटाया करते थे। इतनी सुंदर परियों को देखकर राक्षसों के मुंह में पानी आ गया और उन्होंने सोचा कि वह इन परियों को जरूर खा लेंगे। जैसे ही परियां उनके नजदीक पहुंची, राक्षसों ने परियों को अपने हाथों में पकड़ा और बिना कुछ सोचे समझे निगल लिया। परियों ने राक्षस के पेट में जाते ही जादू किया और परियों के जादू के कारण राक्षसों को गहरी नींद आ गई। बेचारी परियां राक्षस के पेट में कैद हो गईं। बहुत दिनों के बाद पृथ्वीलोक का राजा अभिनंदन शिकार करने निकला। शेर का शिकार करते समय उसके पीछे भागते भागते वह जंगल में बहुत आगे निकल गया और आगे बढ़ते बढ़ते अचानक उसे एक बहुत बड़ी चट्टान दिखाई पड़ी। चट्टान पर चढ़ने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वह चट्टान के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा और शेर को ढूंढने लगा। अचानक उसे एक छोटी सी खिड़की दिखाई पड़ी। उसने सोचा, चट्टान में खिड़की कैसे आ गई? और जिज्ञासा के वशीभूत होकर वह खिड़की के अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। असलियत में वह खिड़की नहीं थी, बल्कि राक्षस की आंखें थीं। और जब राजा ने राक्षस की आंख के अंदर देखा तो उन्हें राक्षस की आंख में परियों की शक्ल दिखाई दी। राजा बड़ा हैरान हो गया और थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे फिर से खिड़की दिखाई पड़ी। जब उसने उसमें झांका, उसमें भी उसे परियों की शक्ल दिखाई दी। वह सोचने लगा कि यह कैसा पर्वत है जिसमें तरह तरह की खिड़कियां हैं और हर खिड़की में परियां दिखाई दे रही हैं। वह ढलान से नीचे उतरने लगा तो उसे दो गुफाएं दिखाई पड़ी। वह राक्षस की नाक थी। पर राजा ने सोचा, क्यों ना इन गुफाओं में वह आराम कर ले। किंतु गुफाओं में राक्षस के खर्राटों के कारण अजीब सी आवाजें आ रही थीं। राजा बहुत बहादुर था। उसने सोचा, शायद शेर गुफा में छुपा हुआ होगा और वह राक्षस के खर्राटों को शेर की गुर्राहट समझकर शेर को मारने के इरादे से बहादुरी से आगे बढ़ने लगा। कुछ ही आगे बढ़ने के बाद वह अचानक एक गहरी खाई में गिर गया। असलियत में वह खाई राक्षस का गला था। वह सावधानी से उस खाई से उठने के बाद जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे आगे बहुत से लोग दिखाई पड़े, जिनमें उसे परियां भी दिखाई पड़ीं। परियों को वहां देखकर राजा अभिनंदन बड़ा हैरान हो गया और परियों से पूछने लगा कि वह भला इस गुफा में और खतरनाक खाई में कैसे गिर गई।
क्या वह भी शेर का शिकार करने आई थी? राजा अभिनंदन, यह कोई गुफा या खाई नहीं, बल्कि राक्षस का पेट है। इस राक्षस ने हमें जिंदा निगल लिया है और हम परियों के जादू की वजह से यह राक्षस गहरी नींद में सो गया है। सूरज की किरणें न पड़ने के कारण हमारा जादू काम नहीं कर रहा है। हम बहुत देर से इसके पेट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, किंतु हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्या तुम हमारी मदद करोगे? अभिनंदन ने हामी में सर हिला दिया और उसने परियों से कहा, प्रिय परियां, डरने की कोई बात नहीं, आप उड़ सकती हैं। अपनी इस शक्ति का प्रयोग कर खाई से बाहर निकलने में मेरी मदद करें। अगर हम ऊपर पहुंच गए तो रास्ता आसान है, क्योंकि ऊपर थोड़ा आगे चलने पर दो बड़ी बड़ी गुफाएं आ जाती हैं। उन गुफाओं से हम बाहर निकल सकते हैं। अभिनंदन अभी भी राक्षस की नाक को गुफा कह रहा था। राजन, वे गुफा नहीं, इस भयानक राक्षस की नाक के छेद हैं। चलिए, उड़ने को तैयार हो जाइए। और राजा को पकड़कर वह खाई यानी राक्षस के गले से उड़ती हुई उसके नाक के रास्ते से बाहर आ गईं। परियों के बाहर निकलते ही राक्षस पर परियों का जादू खत्म हो गया। राक्षस की नींद टूट गई और वह जोर जोर से दहाड़ता हुआ उठकर खड़ा हो गया। राजा अभिनंदन ने इससे पहले कभी इतना बड़ा राक्षस नहीं देखा था, पर वह डरा नहीं और अपने तीर कमान के साथ राक्षस से युद्ध करने लगा। राक्षस बड़ा ही विशालकाय था और अभिनंदन के छोटे छोटे तीर उसे कोई बड़ी हानि नहीं पहुंचा रहे थे। इसलिए परियों ने सोचा, यहां से भाग निकलना ही ठीक है। हमें बल से नहीं, बुद्धि से काम लेना होगा। यहां से जान बचाने के बाद हम इस राक्षस को मारने के बारे में सोचेंगे। बाहर निकलने के बाद उन्होंने अभिनंदन से कहा, महाराज अभिनंदन, इन राक्षसों को मारना बहुत जरूरी है, किंतु इसे तुम सिर्फ पृथ्वीलोकवासी अकेले नहीं मार सकते। इसलिए हम सब परीलोक की सेना को लेकर और तुम पृथ्वीलोक की सेना को लेकर सभी इकट्ठे होंगे और राक्षस के ऊपर आक्रमण करेंगे। अभिनंदन को परी की बात बिल्कुल सही लगी और अगले दिन उन सब ने मिलकर सेनाओं के साथ राक्षस पर आक्रमण कर दिया। सेना ने जब इतना विशालकाय राक्षस देखा तो सब डर गए। राक्षस इतना बड़ा था कि अगर वह सेना के ऊपर अपना एक हाथ रख देता तो आज ही सेना कुचलकर मर जाती। सब समझ गए कि राक्षस से जीतने के लिए बल की नहीं बल्कि बुद्धि की आवश्यकता है। इसलिए पृथ्वीलोक और परीलोक की सेना ने मिलकर एक योजना बनाई और उन्होंने एक उपाय किया। सभी सैनिक एक के ऊपर एक बड़े से आदमी के आकार में खड़े हो गए और विशालकाय भयानक राक्षस के सामने आ गए और उन्हें सामने देखकर विशालकाय राक्षस ने सोचा, अरे, क्या पृथ्वीलोक पर भी उसके जितना बड़ा राक्षस है? अभी वह इस सोच में ही था कि उसे संभलने का मौका दिए बिना दोनों लोगों की सेनाओं ने जहर भरे तीर चलाने शुरू कर दिए। राक्षस के पूरे शरीर पर तीर लग रहे थे और उसके शरीर का इंच इंच तीर से बिंध गया था। राक्षस को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने आप को कैसे बचाए और फिर जहर से भीगे हुए तीरों के कारण
वह ज्यादा देर होश में न रह सका और बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। उसके नीचे गिरते ही सभी सैनिकों ने मिलकर उसे बड़ी बड़ी रस्सियों से बांध दिया और बंदी बना लिया। लेकिन अचानक कुछ ही देर में दो और राक्षस आते हुए दिखाई दिए। वे विशालकाय नाम के इस राक्षस के भाई थे और उसके साथ ही पृथ्वीलोक पर आए थे। अब सेना फिर से डर गई और सैनिक इधर उधर छुप गए। राक्षसों ने जब अपने भाई को इस तरह पड़ा हुआ देखा तो वह दोनों आपस में बात करने लगे कि लगता है इस जंगल में हमसे भी कोई बड़ा राक्षस है जिसने हमारे भाई विशालकाय राक्षस को मार गिराया है। इसके बराबर राक्षस तो हमारे पूरे राक्षस लोक में भी नहीं है और इस लोक में इससे भी ज्यादा ताकतवर राक्षस हैं। अक्लमंदी इसी में है कि अब हमको यहां से भाग चलना चाहिए, क्योंकि जिसने इसे मारा है अगर कहीं उसने हमें देख लिया तो हम भी नहीं बचेंगे। और ऐसी बातें करते हुए वे दोनों राक्षस जोर से भागते हुए वापस राक्षस लोक चले गए। राजा अभिनंदन ने परीलोक के सैनिकों को धन्यवाद दिया और परियों को बहुत सारे उपहार देकर विदा किया। परियों ने राजा अभिनंदन से वादा किया कि पृथ्वीलोक पर कभी भी कोई मुसीबत आने पर वह हमेशा पृथ्वीलोक की सहायता करेंगी, और यही वादा राजा अभिनंदन ने भी परीलोक से किया। और दोनों लोगों की सलाह से परीलोक से पृथ्वीलोक तक एक सीधा रास्ता बनवा दिया गया। विशालकाय राक्षस के भाइयों ने राक्षस लोक में जाकर यह बात फैला दी कि पृथ्वीलोक पर विशालाकाय से भी बड़े बड़े राक्षस हैं जिन्होंने एक तिनके की तरह उनके भाई को मार डाला, और यहां तक कि विशालाकाय के पूरे शरीर को छोटे छोटे तीरों से छेद दिया और विशालकाय उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। उन्होंने विशालकाय के पूरे शरीर को रस्सियों से बांध दिया था। हम लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वापस आए हैं। और उन्होंने राक्षस लोक के राक्षसों को सावधान किया कि वह कभी जरूरत पड़ने पर भी पृथ्वी लोक की तरफ रुख ना करें। इस तरह राजा अभिनंदन और परियों की चतुराई के कारण विशालाकाय राक्षस मारा गया और हमेशा के लिए राक्षस लोक से पृथ्वी लोक पर होने वाला खतरा भी टल गया तथा परीलोक से पृथ्वी लोक की दोस्ती अमर हो गई।